नमस्कार, मैं हूं प्रणय शर्मा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। जी हां, केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और इस बार शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिलेगा, क्या सरकार इस बार एक बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र के लिए करने जा रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि शिक्षा के बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बात अगर हम साल 2021 के बजट की करें तो उसमें 20-21 के बजट की करें तो उसमें भी जो शिक्षा का बजट है वो 99,000 करोड़ से ज़्यादा का रखा गया था, जो कि पिछली बार के हिसाब से करीब 4,500 करोड़ ज़्यादा था। तो लगातार बजट बढ़ रहा है, नई नीतियां भी लाई जा रही हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पे बात करें तो आज भी कहां पर कमियां हैं। चाहे छात्र की बात करें या शिक्षकों की बात करें, वो आखिर कहाँ मानते हैं कि कहाँ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। यही जानने और समझने के लिए हम इस वक्त देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक राजधानी में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर हम बात करेंगे छात्रों से, हम बात करेंगे शिक्षकों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी इस सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं शिक्षा के क्षेत्र से को लेकर। साथ ही में जो बजट आने वाला है उसमें वो आखिर क्या उम्मीदें रखते हैं कि सरकार को किस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में। नीतीश यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, एमए हिंदी के छात्र हैं। नीतीश जी, बजट आने वाला है और शिक्षा की बात अगर हम करें तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ एक छात्र के तौर पर आपकी उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, किसी भी देश के लिए जो बुनियादी चीज़ होती है उसमें युवाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ज़रूरी है वो युवा शिक्षित हो और शिक्षित होने के लिए उसे प्रॉपर उचित शिक्षा प्रदान की जाए विश्वविद्यालयों द्वारा, स्कूल द्वारा। तो वो इस शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों का अनुशासन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पढ़ाई लिखाई विधिवत रूप से होनी चाहिए। और मेरा एक कंसर्न ये है कि भारत की जो अन्य भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो इस बजट के माध्यम से मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि इसमें कुछ इस तरीके का लाया जाए जिसमें भारत की जो अन्य जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, उन भाषाओं को शैक्षणिक अकादमिक जगत में उनको स्थान मिले और उनके माध्यम से जो एक सांस्कृतिक प्रचार प्रसार होता है, तो एक सांस्कृतिक प्रचार प्रसार भी होगा, भाषाओं का उत्थान होगा और निश्चित तौर पे समग्रता से देखें तो वो चीज़ बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी हम सब के लिए। जी, आपने जो मुद्दा उठाया बेहद वाजिब है, लेकिन उस देश में जहां पर उसकी ही राष्ट्रभाषा हिंदी उस तरीके से ना बोली जाती है, ना पढ़ी जाती है, ना लिखी जाती है, ऐसे में बाकी भाषाओं का उत्थान किस तरह से हो, ये एक बहुत बड़ा व्यापक विषय हो सकता है। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी को उस तरीके उतना तवज्जो नहीं मिल रहा। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस तरीके से तकनीकी प्रभावित कर रही है युवा जनमानस को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण भारत को तकनीकी प्रभावित कर रही है, तो तकनीकी माध्यम से क्या हुआ है, टेलीविज़न है, आपका प्रिंट मीडिया, इन सब के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार लगातार निरंतर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार से मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि आने वाले समय में कि हिंदी को लेकर कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे और उठाए भी जा रहे हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं का इसलिए, चूँकि मैं नवोदय विद्यालय का एक छात्र रहा हूँ, तो नवोदय विद्यालय के छात्र में रहा हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। जो ट्राइलिंगुअल फार्मूले की जो बात आती है शिक्षा को लेकर, तो ट्राइलिंगुअल फार्मूला वहाँ अपनाया जाता है कि हम, जैसे मैंने इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी, और वहाँ पे एक मिनी माइग्रेशन और माइग्रेशन होता है, जो एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्टेट के किसी स्कूल में, नवोदय विद्यालय में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सांस्कृतिक प्रचार प्रसार होता है, कल्चरल एक्सप्लोर करना होता है। तो उसमें मैंने असमीज़ सीखी थी, तो मैंने असमीज़ भी सीखी, हिंदी भी सीखी और अंग्रेजी भी सीखी और संस्कृत भी मैंने पढ़ी हुई है। तो ऐसा कोई मतलब दुर्गम काम ये नहीं है। दुर्गम काम नहीं है, लेकिन फिर उस भाषा का उपयोग किस तरह से किया जाए भविष्य में, चाहे हम नौकरी के उद्देश्य से ही बात करें, वो एक फिर चैलेंजेस शायद सामने आते हैं, कठिनाई सामने। देखिए, भाषा का उपयोग कि आजकल के क्षेत्र में अगर देखें, जैसे मैंने कहा तकनीक का प्रभाव, तकनीक के माध्यम से क्या हो रहा है कि अनुवाद की प्रक्रिया निरंतर बढ़ रही है। तो हम विश्व साहित्य से भी परिचित हो रहे हैं, भारत के जो विविध साहित्य हैं उनसे भी परिचित हो रहे हैं। ऐसे मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती है, हो सकता है पंजाबी में कोई अच्छा उपन्यास, कोई कहानी, कथा, साहित्य लिखा जा रहा हो, तो उसका जो अनुवाद जो हमारे समक्ष आएगा, तो अनुवाद निश्चित तौर पर एक संभावना है रोजगार को लेकर। उस दृष्टि से मैं इसको देखता हूँ। आपका सुझाव यही है सरकार?
हाँ, चूँकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तकनीकी में मेरा इतना हाथ नहीं है, तो कुछ साहित्यिक विमर्शों को लेकर इस तरीके की